हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एकेडमी। चार चैप्टर खत्म, 5,000 ईयरफोन कान में लगा लो, 10 मिनट में ये भी खत्म करेंगे। थोड़ा सा बड़ा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है गाइस, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एक वो ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्लान। कैसे? एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के, उस स्ट्रक्चर में हर एक को, सपोज एक प्रोडक्शन हो गया, एक सेल्स हो गया, एक मार्केटिंग हो गया, एक एचआर हो गया, अभी डिपार्टमेंट के नीचे सबकी क्लैरिटी बता दी गई, तुझे क्या करना है, तेरे मैनेजर्स को क्या करना है, सारी चीजें बता दी आइडेंटिफाई करके, ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के, एक फ्रेमवर्क बना के जब हम काम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है गाइस, अब ऑर्गेनाइजिंग में हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जितना भी हमारा काम है, सारे काम को आइडेंटिफाई करो और हर एक काम को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करो। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटाइजेशन। एक जैसे काम को एक साथ लेकर आओ, सारा प्रोडक्शन एक तरफ, सारा परचेज एक तरफ, सारा सेल्स एक तरफ, सारा मार्केटिंग या प्रोडक्ट वाइज जैसे भी आपको करना हो। फिर उसके बाद लोगों को काम असाइन करो। भाई रामू तू प्रोडक्शन चले जा, श्यामू तू सेल्स में चले जा, गिरीश सर आप एचआर में चले जाओ, एक्स टू मार्केटिंग में चले जाओ। हर एक जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को काम दे रहा है, असाइनिंग ड्यूटीज, और फिर क्लैरिटी मिल जाना। हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई यहाँ पे एक्स है और उसके नीचे ए बी सी काम कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि एक्स इनका सुपीरियर है और ए बी सी इनके सबऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये जो काम को मैंने छोटे 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 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया और हर एक इंसान से वही काम कर रहा हूँ जिसमें वो अच्छा है, तो उससे कहीं ना कहीं स्पेशलाइज हो जाता है। क्लैरिटी, यहाँ पे हमें पता चल गया कौन मेरा सुपीरियर है, कौन मेरे सबऑर्डिनेट है, किससे मैं ऑर्डर ले सकता हूँ, किसको मैं ऑर्डर दे सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है बदलते माहौल के हिसाब से, बदलते सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को बदल पाते हैं। बिग बाजार को सारी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, उसको सिर्फ कपड़ों में कुछ बदलना हो तो बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स में सिर्फ 5% जीएसटी आ रहा है, सिर्फ उस डिपार्टमेंट में चेंज करो, फटाफट कर सकते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होता है तो सब मैनेज होता है। सन अकेडमी में इतनी सारी कैटेगरी, बट स्टिल आज बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। अब जो भी हमारे एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज को जो हम रखते हैं अपने कंपनी में, उनको स्किल्स सिखाते हैं, डेलीगेट करते हैं, तो नई नई चीजें सीखते हैं। और अब मेरे 4 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, गारमेंट्स, ज्वेलरी। अब मुझे अगर सीमेंट डिपार्टमेंट ऐड करना है तो मैं इजिली ऐड कर सकता हूँ। दैट्स फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 होता है, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शन में बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और डिवीजन में बनता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो इनको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। अब हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जो भी आप काम करो, बार बार कंटिन्यूसली करोगे, उसमें आप माहिर हो जाओगे, तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एकदम सही तरीके से, एकदम अच्छे से, एकदम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट, हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजर एफिशिएंसी। मैं दिन भर सुबह भी प्रोडक्शन, शाम को प्रोडक्शन, रात को प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कोई एक तरीके का डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा है, परचेज वाला परचेज कर रहा है, तो कोई डुप्लीकेशन नहीं होता। इंप्लॉयज को इजी है, जो प्रोडक्शन में अच्छा है उसको प्रोडक्शन में रखा है, फिर अब उसको ट्रेन करना भी कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। और लास्ट है हर एक फंक्शन को, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, अच्छे से यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस है कि यार हर कोई डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने ही ऑब्जेक्टिव पे लगा हुआ है। प्रोडक्शन वाला बोलता है मैं बना के रख दूंगा, सेल्स हो नहीं चाहिए वैसा। दूसरा प्रोडक्शन वाला होता है कि ना इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन वाला बोलता है मैं क्यों सेल्स के पास जाऊं, सेल्स वाला बोलता है मैं क्यों प्रोडक्शन के पास जाऊं, आपस में लड़ते हो और कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन द इंटरेस्ट, दो डिपार्टमेंट लड़ रहे हैं। सेल्स वाला बोलता है सर प्रोडक्ट दिखने में अच्छा नहीं, प्रोडक्शन वाला बोलता है अच्छा तू ही बना, तू बना। ऐसे नहीं हो सकता ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये ना अप्रिशिएट करना, प्रोडक्शन वाला पैसे बचाने की बात करता है, मार्केटिंग वाला पैसे खर्च करने की बात करता है। और इसका एक और लिमिटेशन है, इनमें से किसको तुम्हें ऊपर लेके जाना है पता नहीं। सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं भाई, किस डिपार्टमेंट वाले को ऊपर लेके जाओगे ये डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, सारे प्रोडक्ट रिलेटेड एक चीज आ जाती है, हमारे उनको चेक कर सकते हैं भाई, हाँ कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, हर एक से सवाल जवाब पूछे जा सकते। फ्लेक्सिबिलिटी है, अब केमिकल्स वाले को सीमेंट वाले से क्या लेना देना, या सीमेंट वाले को फुटवेयर से क्या लेना देना, सब अपना अपना काम खुद ही कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, हम इजीली एक और डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, फुटवेयर, ज्वेलरी, ग्रोसरी, अलग 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 नए डिपार्टमेंट ऐड करना है तो हम इजीली एक्सपांड और ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, इसके भी कुछ लिमिटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है कि यार देखो ये वाली ऑफिस में तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैठेंगे, तो फुटवेयर बोलेंगे नहीं मैं बैठूंगा, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट।
दूसरे इंक्रीज इन कॉस्ट, हर एक डिपार्टमेंट खुद का एचआर रखेगा, खुद का ट्रेनिंग रखेगा, तो ये सारी तरीके। इट प्रोवाइड्स मैनेजर, यू नो, अब एक मैनेजर गारमेंट वाला गारमेंट के प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग सब में एक्सपर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। और लास्ट है कोर्स ऑफ टाइम कि गाइस सब क्या हो जाता है, मेरा डिपार्टमेंट ही महान, मेरा प्रोडक्ट ही महान, सारे प्रोडक्ट अपने डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस दे दी, बाकी डिपार्टमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो दिस वाज योर फंक्शन, डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल। 5 मिनट हुई है, 5 मिनट में और खत्म कर देंगे। फॉर्मल का मतलब होता है जो कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्ट्रक्चर बनाया जो हर किसी को फॉलो करना है। इट स्पेसिफाइज द इंटर रिलेशन, कैसे किसी से बात करोगे, ठीक है। जो अन अकेडमी पे सपोज अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे मैसेजेस आएंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, दैट्स अ फॉर्मल ग्रुप। इट्स मीन टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव है भाई तुम्हारे अच्छे नंबर लाने। इट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स, वैसे हमारे कंपनी के सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फॉर्मली कैसे बात होगी, प्रोडक्शन, परचेज, सेल आपस में कैसे बात करेंगे, ये सारी चीजें, इससे स्मूथ फंक्शनिंग होती और पता चल जाता है कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। आपको उस ग्रुप से पता चल जाएगा ना, कौन एडमिन एडमिन जो पता चल जाएगा, सारे के सारे अनअकैडमी टीचर्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे इसके एडवांटेज, इजी टू फिक्स, हर एक की जिम्मेदारी फिक्स कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक को ऑर्डर सिर्फ सिर्फ एक ही जन से मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक तरीके की स्टेबिलिटी, एक तरीके की स्थिरता भी रहती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि भाई डिले, ए को बी से अप्रूवल लेना है, बी को सी से डी से हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग, यू नो, इंसानों की यार सिर्फ काम 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 क्या, थोड़ी दोस्ती यारी की भी बात कर लो यार। हाँ, तो वो सब नहीं होता है। मे नॉट गिव रिकॉग्निशन टू क्रिएटिविटी, टैलेंट, ये सब की कदर नहीं है। चुपचाप आओ, 9 से 6 काम करो, अपने घर निकलो, भूलो यहाँ से। नेक्स्ट नेक्स्ट है इट इमर्जेस, फॉर्मल से निकल के आता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल से निकल के आता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिकेट ग्रुप बना लिया, हमने फुटबॉल ग्रुप बना लिया, हमने सैटरडे संडे का ग्रुप बना लिया, तो इट्स अ इनफॉर्मल ग्रुप। अपने हिसाब से मैनेज करो, इंडिपेंडेंट है, स्पॉन्टेनियसली तुमको जैसे रहना है, जैसे काम करना है करो, अपने हिसाब से कम्युनिकेशन करो, जो गॉसिप करनी है, जो बातें करनी करो, पर्सनल साइकोलॉजिकल खुशी के लिए, सेटिस्फैक्शन के, मन को हल्का करने के लिए, अपने बॉस के बारे में कुछ बोलना है, सब तुमने एक ग्रुप बना लिया। हाँ, तुम मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो या मेरे बारे में बातें कर रहे हो, तो दैट्स योर इनफॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट, अब इसके भी कुछ एडवांटेज है, फटाफट देखो अफवाह फैलती है ना, कैसे मीम्स फैलाते हो तुम लोग एकदम फास्ट फॉर, वैसे सोशल नीड्स, आप अपनी टाइम पास करते हो, ब्रेक लेते हो। नेक्स्ट, इट कंट्रीब्यूट्स टू फुलफिलमेंट, यू नो, अब कहीं ना कहीं मुझे भी अपना इंपॉर्टेंट मैसेज स्प्रेड करना है, शायद तक फॉर्मल ग्रुप में ना फैल पाए, अगर तुमको दे दिया ये लिंक है, स्प्रेड करो, सब स्प्रेड कर देते हैं। तो ये सारी तरीके होते हैं। क्लियर, ये सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, बस इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज इनफॉर्मल क्या, डिसरप्टिव, अफवाह फैल सकती है, अरे कृष्ण ने ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अफवाह फैलती है। मैं ना, अब मैनेजर को पता ही नहीं होगा अफवाह किसने फैलाई, ढूंढ भी नहीं पाओगे। अब प्रेशराइज, अब यही ग्रुप में बन के बात सर ये करा दो, अरे ये नहीं करा, सर कराना ही पड़ेगा। तो इनफॉर्मल ग्रुप से कहना कि फॉर्मल पर प्रेशर भी आ जाता है। अब नेक्स्ट है 3 चीजें, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ए आर ए का मतलब है अथॉरिटी, का मतलब होता है किसी को आदेश देना और चुपचाप उस आदेश को पालन करना पड़ेगा सामने वाले को, दैट्स अथॉरिटी। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है आपके कंधे के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, क्या ऑब्लिगेशंस है, दैट्स अ रिस्पांसिबिलिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब आप क्या आंसरेबल हो, आपको किसको जवाब देना पड़ता है, दैट्स अकाउंटेबिलिटी। इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, इसको पार्शियली कर सकते हैं, इसको टोटली नहीं कर सकते। डेलीगेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास बहुत सारा काम है, जब सारा काम हमसे हो ना पाए, तो कुछ रूटीन सा काम, इजी सा काम हम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं। घर पे मेहमान आने वाले, मम्मी ने बोला जाके मिठाई ले आ बेटा, तो ये हो गया एक तरीके का डेलीगेशन। ये फ्लो होता है डाउनवर्ड, ये फ्लो होता है अपवर्ड, ये भी फ्लो होता है अपवर्ड। डेफिनेशन डेलीगेट की 3 डिफरेंस है, टेबल में ये मैंने आपको तीनों बता दिए। अब इसी के साथ हम डेलीगेशन के फटाक से इंपॉर्टेंस कर लेते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट, यार उसको काम दे दिया ना, अब हम इंपॉर्टेंट कामों पे ध्यान दे पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, अब एम्प्लॉयज को जैसे काम दे, मिठाई लाने को सीखेगा, भाई मिठाई कैसे ला, डेवलपमेंट होगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मोटिवेट, जैसे आप अपने सबऑर्डिनेट को काम दे रहे हो, भाई थारे भाई को सर ने काम दिया है, तो अंदर से एक मोटिवेशन वाला वाइब आता है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, तो आगे जाके हम उनको अब सुपीरियर बना सकते हो। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, से हमें ये पता चल जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर कौन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट कौन है, और एकदम बढ़िया कोऑर्डिनेशन, और इसमें कहीं ना क्या बोल सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। क्योंकि मैनेजमेंट हायरार्की में क्या है, यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कौन मेरा सुपीरियर है और कौन मेरा सबऑर्डिनेट है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारे सेंट्रलाइजेशन, जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास हो, दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइज। और जब यही डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग लोगों को हमने बांट दिया, डिस्पर्स कर दिया, दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब कुछ चीजें सेंट्रलाइज होनी चाहिए, कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके फटाक से इंपॉर्टेंस कर लेते हैं। डेवलप इनिशिएटिव, जब तुमने उसको काम दे दिया और सीखेगा, कुछ तो अच्छा काम करेगा, डेवलप करेगा। डेवलप मैनेजर टैलेंट की बात, आज उसको काम सिखा रहे हो, फिर ऑपरेशनल मिडल पे जाएगा, मिडल से टॉप पे जाएगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, हमने जैसे देखो हमेशा याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि उनको फटाक से फैसले ले लिए। सेंट्रलाइज से टॉप से मिडल, फिर ऑपरेशनल, फिर वर्कर। पर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। रिलीफ, अब भाई वही काम उनको दे दिया, इंपॉर्टेंट चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं। ग्रोथ, हमने डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल, अब हर एक के पास अगर पावर होगा, जैसे हमारे देश में सेंट्रल, स्टेट और लोकल, तो हमारे देश को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। भाई पढ़ते रहो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट, अच्छे से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। 5 छठे चैप्टर में मिलता है, बहुत मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।